रिश्ता इंटरव्यू, लालची लड़कियां फेल। दौलत विरासत में मिल सकती है, पर संस्कार और समझ खुद कमानी पड़ती है। क्या एक करोड़पति का इकलौता वारिस, जिसके कदमों में दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं हों, एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की मेज पर बैठकर अपनी खुशियां तलाश सकता है? यह कहानी है आकाश पारख की, जिसने सोने की चमक को छोड़कर इंसानियत की महक को चुना। एक ऐसा सफर जहां प्यार का पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक निष्कलंक चरित्र और बेदाग ईमानदारी है। आइए देखते हैं। एक झूठा ऑफिस असिस्टेंट बनकर आकाश ने अपने जीवन का सच्चा हमसफर कैसे खोजा। देश के दिग्गज कारोबारी अभय पारख का बेटा आकाश विदेश से पढ़ाई पूरी कर घर लौटता है। माता पिता चाहते थे कि आकाश अब कारोबार संभाले और कोई अच्छा सा खानदान देखकर शादी कर ले। आकाश राजी तो था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह ऐसी लड़की चाहता है जो दौलत से नहीं, दिल से प्यार करे। वह अपने माता पिता से 3 साल का समय मांगता है, ताकि वह खुद अपनी पसंद की जीवन संगिनी तलाश सके। आकाश अपनी योजना के अनुसार अपनी ही कंपनी में पहचान छिपाकर एक मामूली ऑफिस असिस्टेंट के पद पर नौकरी शुरू करता है। वह कई सालों तक विदेश में रहा था, इसलिए कंपनी का कोई भी कर्मचारी उसे पहचानता नहीं था। आकाश साधारण स्टाफ के साथ बैठता है, उनके साथ लंच करता है और दफ्तर के भेदभाव को करीब से देखता है। वह अपनी काबिलियत और कड़ी मेहनत से महज 1 साल के भीतर ऑफिस असिस्टेंट से मैनेजर के पद तक पहुंच जाता है। कंपनी की तरक्की आसमान छूने लगती है, लेकिन आकाश का दिल अब भी खाली है। ऑफिस की कई लड़कियां उसकी कामयाबी और रुतबे को देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर आकाश को उनमें सिर्फ स्वार्थ नजर आता है। दफ्तर में किसी को नहीं पता था कि टेबल साफ करने और फाइलें ढोने वाला यह लड़का असल में कंपनी का वारिस है। आकाश ने अपनी विदेशी पढ़ाई का पूरा लाभ उठाया। वह अपनी मेज पर बैठकर चुपचाप कंपनी की कमियों को देखता और उसे सुधारने के उपाय सोचता। जल्द ही उसकी प्रतिभा सबके सामने आने लगी। जो काम दूसरे कर्मचारी दिन भर में करते, आकाश उसे कुछ घंटों में निपटा देता। उसकी नई प्लानिंग और व्यापारिक समझ को देखकर उसे प्रमोट किया गया था। वह असिस्टेंट से जूनियर मैनेजर और फिर मैनेजर बन गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब आकाश अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करता, तो बड़े बड़े अधिकारी दंग रह जाते। उसकी मेहनत से कंपनी को विदेशों से बड़े ऑर्डर मिलने लगे और टर्नओवर का ग्राफ आसमान छूने लगा। पिता अभय पारख अपने केबिन में बैठे यह सब देखते तो उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती। उन्हें लगता कि उनका उत्तराधिकारी सिर्फ डिग्री लेकर नहीं आया, बल्कि उसने अपनी मेहनत से अपना लोहा मनवाया है। दूसरी तरफ जब भी आकाश ऑफिस से घर पहुंचते ही मां शैलजा का वही सवाल होता, बेटा 2 साल बीत गए, क्या कोई लड़की पसंद आई? आकाश मुस्कुराकर टाल देता। मां की आंखों में पोते पोती को खिलाने की हसरत साफ दिखती थी। आकाश उन्हें दिलासा देता कि समय पूरा होने से पहले वह उनकी बहू ढूंढ लेगा। जब 3 साल पूरे होने को आते हैं, तब आकाश एक आखिरी फैसला लेता है। वह कंपनी में महिला मैनेजर के पद के लिए विज्ञापन निकलवाता है। इंटरव्यू के दिन वह गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर एक जाल बुनता है। आकाश ने गार्ड को कुछ कीमती चीजें, सोने की चेन, अंगूठी और 50,000 रुपयों का एक बंडल देता है। निर्देश साफ था कि इंटरव्यू के दिन एक नाटक करना है। लड़कियों के पीछे कुछ सामान गिराना है और लड़कियों से कहना है कि मैडम आपकी अंगूठी गिर गई है, मैडम आपकी घड़ी गिर गई है। इसी तरह सब लड़कियों के साथ करना है। इंटरव्यू के लिए 10 लड़कियां आती है। उनमें से 9 लड़कियां गार्ड के कहने पर लालच में आकर वह कीमती सामान चुपचाप अपनी जेब में रख लेती है। लेकिन 10वीं लड़की पूर्णिमा, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से थी, वह 50,000 रुपयों का बंडल लेने से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। आकाश केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे से यह सब देख रहा होता है। वह उन 9 लड़कियों को बिना इंटरव्यू लिए बाहर का रास्ता दिखा देता है और जेब में रखे कीमती चीजों को सिक्योरिटी गार्ड से कहकर वापस लेता है। लड़कियां हल्ला करने लगती है, तो आकाश उन्हें पुलिस को फोन कर बुलाने की बात करता है। सभी लड़कियां घबरा जाती है और चुपचाप ऑफिस से चली जाती है। इसके बाद पूर्णिमा को केबिन में बुलाया जाता है। पूर्णिमा घबराई हुई थी,
लेकिन आकाश उसे सम्मान के साथ बिठाता है और कहता है, पूर्णिमा, आपकी ईमानदारी के सामने ये डिग्रियां फेल है। मुझे कंपनी के लिए लालची मैनेजर नहीं, बल्कि आप जैसा सच्चा इंसान चाहिए। आकाश पूर्णिमा को नियुक्ति पत्र देता है। इससे पूर्णिमा की आंखें भर आती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी उसे इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बना देगी। वह भागती हुई घर पहुंचती है और माता पिता के पैर छूकर यह खुशखबरी सुनाती है। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। अगले दिन पूर्णिमा ने ऑफिस ज्वाइन करती है। ऑफिस में उसे एक शानदार केबिन मिला था। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। आकाश, जो अब तक सिर्फ काम से काम रखता था, अब पूर्णिमा से मिलने के बहाने उसे ढूंढने लगता है। कभी फाइल साइन कराने के नाम पर, तो कभी किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए वह पूर्णिमा को बार बार अपने केबिन में बुलाता। धीरे धीरे काम की बातों की जगह आपसी गपशप ने ले ली। आकाश को पूर्णिमा की सादगी और उसके विचार और भी पसंद आने लगते हैं। एक दिन आकाश ने मुस्कुराते हुए कहता है, पूर्णिमा, आज काम जल्दी खत्म कर लेना, हमें एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। आकाश उसे शहर के एक शानदार होटल में ले जाता है। जब वहां कोई दूसरा अधिकारी नहीं दिखा, तो पूर्णिमा ने हैरानी से पूछती है, सर, बाकी लोग कहाँ है? मीटिंग किसके साथ है? आकाश धीमे से मुस्कुराता है और बात टाल देता है। उस शाम ढलते सूरज की रोशनी में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगता है। कुछ दिन बाद आकाश उसे एक बार फिर बहाना कर शहर के सबसे खूबसूरत गार्डन में ले जाता है। वहां की शांति और हरियाली के बीच आकाश अपनी जेब से एक सुंदर सा डिब्बा निकालता है। उसमें एक बेशकीमती अंगूठी चमक रही थी। आकाश ने पूर्णिमा का हाथ थामते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस ईमानदारी और सादगी के साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? पूर्णिमा अवाक रह जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उसने बिना कुछ कहे अपनी सहमति दे दी। इसके ठीक एक हफ्ते बाद करोड़पति अभय पारख और शैलजा जी खुद पूर्णिमा के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। एक साधारण परिवार की बेटी अब उस रईस खानदान की बहू बनने जा रही थी। दोस्तों, यह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि छलकपट की दुनिया में सच्चाई और प्रेम की जीत थी। आकाश अपने मोम डैड को पूर्णिमा के बारे में सब कुछ बताता है। पूर्णिमा एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता का एक छोटा सा कारोबार था। पूर्णिमा से शादी करने की बात सुनकर पहले तो अभय पारख स्टेटस के कारण हिचकिचाए, लेकिन आकाश ने उन्हें समझाया, डैड, पैसा कमाया जा सकता है, पर इंसानियत नहीं। अंततः एक भव्य समारोह में आकाश और पूर्णिमा का विवाह संपन्न होता है। करोड़पति अभय पारख का बेटा आकाश विदेश से लौट कर आता है। शादी की बात सुनकर एक अनोखा शर्त रखता है। वो चाहता है कि ऐसी लड़की ऐसी हो जो धन दौलत से नहीं, दिल से प्यार करे। इसके लिए वो अपने माता पिता से 3 साल का समय लेता है और अपनी ही कंपनी में अपनी पहचान छिपाकर एक मामूली ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी शुरू करता है। वह एक अनोखे ईमानदारी टेस्ट के जरिए पूर्णिमा नाम की एक साधारण और ईमानदार लड़की को चुनता है। आकाश और पूर्णिमा का विवाह न केवल दो दिलों का मिलन बनता है, बल्कि यह समाज को अमीर गरीब के भेद से ऊपर उठकर इंसानियत की कद्र करना सिखाता है। दोस्तों, यह कहानी समाज को यह आईना दिखाती है कि डिग्रियां और धन दौलत केवल साधन हैं, साध्य नहीं। इंसान की असली पहचान उसके पद या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और प्रलोभन के समय दिखाई गई ईमानदारी से होती है। सच्चा सुख महलों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो बिना किसी स्वार्थ और लालच की बुनियाद पर टिके हों। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली नई कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।